प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का चौथा पाठ पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती। यह पाठ पद्यांश रूप में लिखा है। इसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर दीवाने का अर्थ है स्वतंत्रता सेनानी, हस्ती का यहाँ पर अर्थ है सामर्थ्य, आलम का यहाँ पर अर्थ है दुनिया या माहौल, उल्लास का यहाँ पर अर्थ है प्रसन्नता। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इस पद्यांश का प्रसंग बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। यहाँ कवि ने बताया है कि देश पर मर मिटने वाले वीर बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। वे कभी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं अपने जोश से वातावरण में खुशियाँ भर देते हैं। अब इस पद्यांश की व्याख्या होगी। कवि वर्णन करता है कि देश के बलिदानी वीर मानते हैं। कवि वर्णन करता है कि देश के बलिदानी वीर मानते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष, इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे, लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं, वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। दीवानों का कहना है कि हमारे आने से हमारे भाई बांधवों अर्थात संबंधियों के चेहरों पर उल्लास छा जाता है, और अचानक जब जाना पड़ जाए तो उनकी खुशियाँ आंसुओं में बदल जाती हैं। उस समय सभी यही कह उठते हैं, उस समय सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही जा रहे हो। अभी तो तुम आए थे और अभी ही जा रहे हो। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से न चूकती थी। दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए,
छक्कर सुख दुख के घूंटों को चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर जग का अर्थ है संसार, चख कर का अर्थ है जी भरकर, सुख दुख के घूंट का यहाँ पर अर्थ है जीवन के सुख दुख के अनुभव, जीवन के सुख दुख के अनुभव। भाव का यहाँ पर अर्थ है एक रस या रूप। इस पद्यांश की किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस पद्यांश का प्रसंग बनेगा। यह पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि ने बताना चाहा है कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती, दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती, लेकिन चाहे सुख हो या दुख वे सभी को समान भाव से देखते हैं। इस पद्यांश की व्याख्या होगी। कवि कहता है कि आज़ादी की राह पर बढ़ने वालों के लिए, आज़ादी की राह पर बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं है। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को, वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। कवि कहता है कि वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनते हैं। हंस रो लेते हैं, हंस रो लेते हैं, साथ ही जी भरकर, साथ ही जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं, साथ ही जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं। लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो या दुख हो, चाहे उनके सामने सुख हो या दुख हो, सभी को वे समान भाव से देखते हैं, सभी को वो समान भाव से देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। तीसरा पद है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर भिखमंगों का यहाँ पर यह अर्थ है भीख मांगने वाले। भिखमंगों का यहाँ पर अर्थ क्या है? भीख मांगने वाले। स्वच्छंद का यहाँ पर अर्थ है
बंधन रहित। स्वच्छंद का यहाँ पर अर्थ है बंधन रहित। निशानी का यहाँ पर अर्थ है चिन्ह या पहचान। उर का यहाँ पर अर्थ है हृदय। उर का यहाँ पर क्या अर्थ है? हृदय। पराया का यहाँ पर अर्थ है दूसरों का। आबाद रहना का यहाँ पर अर्थ है हंसी खुशी से जीवन बिताना। आबाद का यहाँ पर क्या अर्थ है? हंसी खुशी से जीवन बिताना। बंधन का यहाँ पर अर्थ है, बंधन का यहाँ पर अर्थ है बेड़ियाँ। बंधन का यहाँ पर क्या अर्थ है? बेड़ियाँ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वच्छंद बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस पद्यांश का प्रसंग बनेगा। यह पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। यहाँ कवि कहता है कि चाहे लोग वीरों को कुछ दे न पाएं, लेकिन वे समाज के सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए अपना सर्वस्व लुटाने में संकोच नहीं करते। इस पद्यांश की व्याख्या होगी। कवि ने इस संसार को भिखमंगा कहा है। कवि ने इस संसार को भिखमंगा कहा है क्योंकि संसार का यह स्वभाव है कि वे हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि संसार का यह स्वभाव है कि वे हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं है। इस संसार में किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं है, लेकिन बलिदानी भी सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। लेकिन बलिदानी जो वीर हैं सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके। कवि कहता है कि बलिदानी भी किसी के भी साथ कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, अर्थात जाति वर्ग संप्रदाय व धर्म के नाम पर उनके मन में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद भी इस देश के रहने वाले सभी निवासी आबाद व प्रसन्न रहें। उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर प्रयास कर रहे हैं। इससे अन्यत्र रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन को खुशियों से भर सके। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें, इसका भावार्थ समझें, ताकि आपकी परीक्षाओं में
इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।